Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1-to-1 Translation and Sentence Improvement पे ये वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर से हाजिर हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहला काम आपने करना है वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में क्या लिखना है थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। आई वांट अ वीडियो ऑन, आप ये भी लिख सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए आप बस इसका नाम यहाँ पर ऐड कीजिए और इस सेंटेंस को कीजिए कंप्लीट, डालिए इसे कमेंट बॉक्स में। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, ट्रांसलेशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जितने भी वीडियोस आएंगे अब उनमें मैंने एक छोटा सा चेंज किया है और वो ये कि पहले ही मैं आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन लिख देता हूँ जिसमें कि जो इनकरेक्ट पार्ट होता है वो इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद आपने क्या करना है या फिर हम वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि इसका सही वर्जन क्या होना चाहिए। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला सेंटेंस आता है, मैं उसे देखने के लिए इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, सो आई वाज वेटिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए, तो यहाँ पर उसे देखने के लिए तो टू का इस्तेमाल हुआ, ये भी गलत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आता है वॉच हिम या फिर हर। मान लीजिए यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है तो टू वॉच हिम, सॉरी टू वॉच हर वुड बी द करेक्ट वर्जन। मतलब लड़की है इस वजह से। लेकिन जब आप वॉच कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी के एक्शंस को आप ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे अगर आप कहते हैं आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, तो वहां पर आप सिर्फ एक फोटो नहीं देख रहे थे, वहां पे जितने भी एक्शंस हो रहे थे, कोई अगर हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई डांस कर रहा था, आप वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे और इसी वजह से वहां पर वॉच का इस्तेमाल सही होता है। लेकिन उसे देखने के लिए या मिलने के लिए, ऐसे केस में वॉच का इस्तेमाल गलत होगा। आपने क्या करना है यहाँ पर, या तो सी का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप चाहें तो मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो आई वॉज वेटिंग टू सी हर या फिर आई वॉज वेटिंग टू मीट हर, ये होगा इसका करेक्ट वर्जन। फिर आता है मुझे यह किताब पढ़ने में बहुत मजा आया। आई रियली एंजॉयड टू रीड दिस बुक। देखिए, आई, मुझे, मजा आया, मतलब एंजॉयड, बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको लगता है कि मुझे वाकई मजा आया, कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था, तब आप रियली का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पे मत जाइए। आई रियली एंजॉयड, मुझे बहुत मजा आया कहने के लिए आप रियली एंजॉयड का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत नहीं है। सो फिर आता है टू रीड दिस बुक। देखिए, एंजॉयड या फिर एंजॉय एज अ वर्ब इन जनरल, जब कभी भी इसका आप इस्तेमाल करते हैं, एंजॉय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ हमेशा gerund आता है। मतलब ये कि जो वर्ब का नाउन फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक इनएक्यूरेसी है, उसको करेक्ट कर लेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस ही सही हो जाएगा। आई रियली एंजॉयड रीडिंग दिस बुक एंड नॉट टू रीड दिस बुक। एंजॉय के साथ आप कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते, जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते। सो एक बार फिर से, आई रियली एंजॉयड रीडिंग दिस बुक। फिर आता है उसने रात भर मुझसे बात की। अब मान लीजिए यहाँ किसी लड़की की बात हो रही है तो मैं ही को हटा देता हूँ। शी टॉक विद मी ऑल नाइट, ये बहुत ही कॉमन एरर है। टॉक एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है टू। तो यहाँ पर विथ का इस्तेमाल करना कहीं से भी सही नहीं है। सो शी टॉक्ड टू मी ऑल नाइट। बहुत लोगों को लगेगा रात भर के लिए ऑल नाइट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग बात है कि अगर आप यहाँ ये कहते शी टॉक टू मी द इंटायर नाइट, तो वो जरूर गड़बड़ हो जाता, वो उसमें जरूर मिस्टेक हो जाती। तो यहाँ पर ऑल नाइट बिल्कुल सही फ्रेजिंग है। सो करेक्ट वर्जन इज शी टॉक टू मी ऑल नाइट। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? विल यू लाइक टू हैव टी? देखिए, जब कभी भी आप किसी से विल के साथ इस्तेमाल, किसी को सवाल पूछते हुए और खास तौर पे कुछ ऑफर करते हुए, अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी मर्जी क्या है, तो विल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। विल बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है और ये कई बार काफी हार्श भी साउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं विल यू डू दिस, और अगर इसमें एक और तड़का लगा दें,
विल यू प्लीज डू दिस। तो ये बेशक आपको लगेगा प्लीज आ गया तो बड़ा ही पोलाइट लग रहा होगा, लेकिन इसका जो सेंस आता है वो ये कि यार तुम भगवान के लिए ये करोगे क्या, मतलब बकवास बंद करो और ये काम करो। आप कुछ जब ऐसा कहना चाहें तो उस केस में विल का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। और अदरवाइज ऑल्सो विल बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर विल के बदले आपने एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, तो आप कहिए वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी। दोनों ही सही है, आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड का इस्तेमाल कीजिए। फिर आता है वो अपने काम में बहुत कुशल है, शी इज वेरी स्किल्ड इन हर वर्क। तो देखिए, शी इज वेरी स्किल्ड इन हर वर्क। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि स्किल्ड और इसके साथ वेरी, बहुत कुशल के लिए हम वेरी स्किल्ड तो ना कहेंगे, लेकिन बहुत कुशल के लिए वेरी स्किल्ड का इस्तेमाल गलत नहीं है। स्किल के साथ हमेशा एक फिक्स्ड preposition आता है which is at. So she is very skilled at her work would be the correct version, would be the correct translation of this entire sentence. So she is very skilled at her work. मैं उसे पिछले साल से जानता हूँ, I know him since last year. देखिए, चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम him का इस्तेमाल कर रहे हैं। So I know him since last year. इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पास्ट का कोई स्टेटमेंट है। सॉरी, पास्ट की कोई बात है जो जानने का काम है, वो तो पास्ट में हुआ, मैं पिछले साल से जानता हूँ। सो जानने का काम पिछले साल हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उस जानकारी की वजह से कोई ना कोई सवाल है, कोई ना कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ तो है जिसकी वजह से उस पास्ट के एक्शन का कुछ अभी प्रेजेंट पे इफेक्ट दिख रहा है, और इसी वजह से हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो आई हैव नोन हिम का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आई हैव नोन हिम सिंस लास्ट ईयर या फॉर लास्ट ईयर। वेल, लास्ट ईयर को भी एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, तो इसी वजह से अगर आप सिंस लास्ट ईयर कहते हैं तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट कंसिडर किया जाता है। सो आई हैव नोन हिम सिंस लास्ट ईयर। मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगा। आई टुक एन आवर टू रीच होम। तो देखिए, अब इसमें ग्रामेटिकली ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, आई टुक एन आवर टू रीच होम। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। ये काफी हद तक कन्वे ऐसा कर रहा है कि मैंने 1 घंटे का समय लिया, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहा है कि मुझे घर पहुंचने में इतना समय लग गया। तो ऐसे में आई के बदले आप सेंटेंस की शुरुआत इट से कीजिए। इट टुक एन आवर फॉर मी टू रीच होम, या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं इट टुक मी एन आवर टू रीच होम। ये दोनों ही सही है, लेकिन ये पहला वाला जो पार्ट है वो ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन मीनिंग कुछ और दे रहा है, मैसेज कुछ और दे रहा है। फिर बच्चे पार्क में खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द पार्क। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा वो डालिए आप कमेंट बॉक्स में, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द पार्क, या फिर क्या होगा वो कमेंट में डालिए। या फिर अगर कोई और टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं वीडियो देखना, तो डालिए उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में, लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और फिर उस टॉपिक का नाम। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ये सब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।